दोस्तों, आज हम आपको वह मुक़द्दस और रूहानी वाक़यात सुनाने वाले हैं जो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी गर्भावस्था के दिनों में देखे और महसूस किए। बीबी आमिना फरमाती हैं, जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हामिला हुई तो मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई, न कोई बोझ और न कोई दर्द, जबकि आम औरतें ऐसे दिनों में कई तरह की परेशानियों से गुजरती हैं। सीरत की किताबों में दो तरह की बातें मिलती हैं। कुछ में आता है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा बोझ था, लेकिन अल्लाह के फजल से बाद में वह भी खत्म हो गया। यानी शुरुआत में मामूली तकलीफ थी, फिर अल्लाह ताला ने उसे भी दूर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में पूरे 9 महीने रहे। इस पूरे वक्त में आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को न तो सर दर्द हुआ, न पेट दर्द और न ही औरतों की आम परेशानियां। अल्लाह ने उन्हें पूरी तरह आराम और सुकून अता फरमाया। इमाम अबू नईम इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं 6 महीने की गर्भवती थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है, ए आमिना, तुम्हें सारी दुनिया की अफजल हस्ती की मां बनने का शर्फ मिलने वाला है। जब वह पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना और इस रहस्य को किसी पर जाहिर न करना। एक और रिवायत में है कि सैयदा आमिना ने देखा कि कोई उनसे कह रहा है, आप तमाम मखलूक से अफजल और सारे जहानों के सरदार की मां बनने वाली हैं। जब वह पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद और अहमद रखना और उनके गले में यह तावीज डाल देना। जब आप नींद से जागी तो आपने अपने सर के पास सोने के अक्षरों में लिखी हुई एक तहरीर देखी। उसमें लिखा था, मैं अल्लाह की पनाह में देता हूं इस बच्चे को, हर हसद करने वाले के शर से, हर भटकी हुई मखलूक से जो सीधी राह से हट गई हो और फसाद फैलाने वाली हो। मैं इसे पनाह देता हूं हर शैतानी फूंकने और गिरह लगाने वाले से। मैं इसे अल्लाह के जाहिरी और बातिनी हाथों में सौंपता हूं। अल्लाह का हाथ ही तमाम मखलूक पर गालिब है और वही इसे हमेशा के लिए हर नुकसान से बचाएगा। यह रिवायत अल्फाज की थोड़ी तब्दीली के साथ कई किताबों में मिलती है। शरफ-ए-मुस्तफा नामी किताब में इसके बाद यह भी आता है कि बीबी आमिना ने यह ख्वाब और तावीज का जिक्र कुछ औरतों से किया तो उन्होंने कहा, यह तो कोई असीब है, अपने गले और बाजू पर लोहे की कोई चीज बांध लो। आमिना कहती है, मैंने ऐसा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह चीज अपने आप टूट जाती। जब भी मैं उसे दोबारा बांधती वह फिर टूट जाती। आखिर मैंने बांधना ही छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पेट में ही थे कि एक बार उनसे ऐसा नूर निकला जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई और बीबी आमिना ने बसरा शहर के महल देखे। सीरत की किताबों में आता है कि गर्भ के दौरान जो नूर देखा गया वह ख्वाब में था, जबकि पैदाइश के वक्त का नूर जागते हुए देखा गया। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि विलादत के वक्त नूर का जाहिर होना इस बात की तरफ इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नूर लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया को हिदायत देगा और शिर्क की तारीखी को मिटा देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। अल्लाह इसी नूर के जरिए उन लोगों को सलामती का रास्ता दिखाता है जो उसकी रजा की पैरवी करते हैं और उन्हें तारीखियों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। जहां तक बसरा के महल रोशन होने का तल्लुक है, उल्मा ने लिखा है कि यह इशारा था कि मुल्क शाम नबुव्वत के नूर से खास होगा, क्योंकि वह बादशाहत का इलाका था। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पहले आसमानी किताबों में लिखा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी पैदाइश मक्का में होगी, हिजरत मदीना की तरफ होगी और बादशाहत मुल्क शाम तक पहुंचेगी। और ऐसा ही हुआ। मक्का से नबुव्वत की शुरुआत हुई, मदीना को हिजरत का शर्फ मिला और इस्लामी हुकूमत की रोशनी शाम तक पहुंची। इसी वजह से शबे मीराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की सैर कराई गई, जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी शाम की तरफ हिजरत की थी। आलिमा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि
रब्बियुल अव्वल की पहली रात सैयदा आमिना को सरूर और खुशी मिली। दूसरी रात उन्हें बशारत दी गई कि उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। तीसरी रात उन्हें कहा गया कि आप उस हस्ती की मां बनने वाली हैं जो हमारी हम्द और शुक्र अदा करेगा। चौथी रात आपने फरिश्तों की तस्बीह सुनी। पांचवीं रात आपने हजरत इब्राहिम को यह कहते सुना, ऐ आमिना, इज्जत और मदह के मालिक की मां बनने पर खुश हो जाओ। छठी रात में बरकत मुकम्मल हो गई। सातवीं रात नूर चमका और कभी मध्यम न हुआ। आठवीं रात फरिश्तों ने आमिना के गिर्द तवाफ किया। नौवीं रात आपकी सादत और बेनियाजी जाहिर हुई। 10वीं रात फरिश्तों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया। 11वीं रात आपकी सारी थकान और मशक्कत दूर हो गई। सैयदा आमिना फरमाती हैं, गर्भ के हर महीने मुझे आसमान और जमीन के बीच यह आवाज सुनाई देती थी, मुबारक हो आमिना, बहुत जल्द अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं जो रहमत और बरकत वाले होंगे। दोस्तों, ये वह मुकद्दस वाक़यात हैं जो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने पेट में सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान देखे। यह सब अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं कि बहुत जल्द नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले हैं जिनका नूर पूरी दुनिया को रोशन कर देगा।